जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना डील हुई है और ना डील करूँगा। मेरा पैगाम मेरे कारकुनों तक पहुँचा दो और कारकुनों को बता दो कि आपका लीडर अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है, 1 इंच आगे पीछे नहीं हुआ, डटा हुआ है और आपने भी डटे रहना है डटे रहना है। ये कहा इमरान खान ने। इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे आज अडयाला जेल में अपने वकीलों फैसल चौधरी और खालिद यूसुफ से। इमरान खान ने और क्या कहा, इस पर बात करते हैं। और इस पर भी बात करनी है कि FIA पहुंची है सुप्रीम कोर्ट और FIA ने दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में कि बुशरा बीबी की ज़मानत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जो ज़मानत दी है उसे मनसूख किया जाए। मेरे तमाम वो प्यारे भोंपू माउथ पीस हुकूमत के और वो तमाम बुग़्ज़े इमरान में डूबे सहाफ़ी और वो तमाम बुग़्ज़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गर्क हुए सहाफ़ी जो फैला रहे थे कि बुशरा बीबी तो डील करके आई हैं, ये डील चल रही है। अब बताएं, FIA को रोक लें। FIA को ग़ालिबन नहीं पता फिर कि डील हुई है। तो FIA पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में और FIA कह रही है कि बुशरा बीबी की ज़मानत खारिज की जाए। FIA ने और क्या कहा, इस पर बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि नहीं छड्डांगे मतलब नहीं छोड़ेंगे, नहीं छड्डांगे नारा है जिसके ये वो झंडा है, ये वो नारा है, ये वो बैनर है, ये वो छतरी है जिसके नीचे वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। और इस वकला तहरीक का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है मुनीर मलिक साहब को। और क्या कुछ वकीलों ने कहा और क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन अपने मौज़ूआत से पहले ये बताता चलूँ कि KP हाउस में जब छापा पड़ा था, जब D चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आंसू गैस खा रहे थे, मारे खा रहे थे, पुलिस की फेंटियाँ और तशद्दुद सह रहे थे, और अली अमीन गंडापुर जो D चौक से थोड़ा सा पहले कारकुनों को छोड़कर KP हाउस गए थे। और फिर जब KP हाउस पर छापा पड़ा और उस छापे के दौरान KP हाउस में यूं तोड़ फोड़ की गई जैसे दुश्मन का इलाका हो और बदतमीज़ी की गई, मारा पीटा गया KP हाउस के मुलाजमीन को और बाद में KP हाउस सील कर दिया गया। तो उस छापे के दौरान KP हाउस से अली अमीन गंडापुर का कीमती सामान जो चोरी हुआ है वो अभी तक वापस नहीं मिला। चोरी क्या हुआ है? 2 मोबाइल फ़ोन। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं मेरे सारे नंबर इन मोबाइलों में थे और अब एक आध अपने घर के रुकन के अलावा मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता, फिर से नंबर इकट्ठे कर रहा हूँ। पर्स, अली अमीन गंडापुर का पर्स मतलब बटवा चोरी हो गया, जो छीन लिया गया या चोरी हुआ या ले गए वो अभी तक नहीं मिला। दस्तावेज़ात, ज़रूरी दस्तावेज़ात थी, कागज़ात थे जो वहाँ से ले लिए गए। कंप्यूटर वहाँ से उठा लिए गए। लाइसेंस याफ्ता असला अली अमीन गंडापुर का अभी तक वापस नहीं मिला। नकदी अभी तक वापस नहीं मिली और कपड़े अभी तक वापस नहीं मिले। कपड़े तो वापस कर दें, बेचारा अली अमीन गंडापुर अब कहाँ सिलवाता फिरेगा कपड़े तो वापस कर देने चाहिए। और अली अमीन गंडापुर मासूम आदमी है। गुज़श्ता रोज़ फरमा रहे थे कि मुझे पता था कि मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, मुझे पता था कि हो सकता है मोबाइल मुझसे छीन लिया जाए, लिहाजा मैंने सारा अपना डेटा डिलीट कर दिया था। अली अमीन गंडापुर साहब बहुत मासूम आदमी है। टेक्नोलॉजी लगता है आप दूर से कोई वास्ता नहीं। हजूर अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि डेटा रिकवर हो सकता है, डिलीट हुआ डेटा। लेकिन हाँ, अगर आपका मोबाइल आईफोन खुल नहीं सकता, पासवर्ड आपने लगाया हुआ है, तो फिर सत्य खैर है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने कहा मेरी चीज़ें तो वापस कर दें। और ये भी बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने
तहरीक इंसाफ के ही आतिफ खान जो वज़ीर भी रहे हैं, उनको एंटी तहरीक इंसाफ की उनकी अपनी हुकूमत, आतिफ खान की अपनी हुकूमत मतलब केपी हुकूमत के एंटी करप्शन ने नोटिस भेजा है और हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लक इंक्वायरी कर रही है एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा, और आतिफ खान को नोटिस भेजकर उन्होंने कहा है कि आप दफ्तर आएँ और बयान रिकॉर्ड करवाएं। आपने पाबंदी के बावजूद ज़री ज़मीन रिहायशी ज़मीन के तौर पर इस्तेमाल की, सरकारी फ़ंड्स इस्तेमाल किए हाउसिंग सोसाइटी में। ये हाउसिंग सोसाइटी का केस है जो कहा जा रहा है कि जिसके मालिक आतिफ खान है, और कहा जा रहा है कि वो ज़री ज़मीन थी जिस पर आपने हाउसिंग सोसाइटी बना ली और फिर इसमें सरकारी फ़ंड्स भी इस्तेमाल किए, और ज़रा आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। और आतिफ खान कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ एक और केस दर्ज हो गया है, अपनी पार्टी की हुकूमत ने ही मुझे नोटिस भिजवा दिया है, मालम जब्बा नैब की तरफ से बंद कर दिया गया था और अब ये खुल गया है, जो भी करवा रहा है ये सब वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। सच बोलता रहूँगा और पार्टी के प्लेटफार्म्स पर तनकीद करता रहूँगा। वापस आते अपने मौज़ूआत पर, इमरान खान की गुफ्तगू की बात कर लेते हैं। इमरान खान से मिले उनके वकील, तोशाखाना में उनके वकील खालिद यूसुफ और उनकी लीगल टीम के रुकन फैसल चौधरी, और उन्होंने आकर बार बताया कि इमरान खान ने कहा है कि कारकुनों को बता दो कि मैं कोई डील नहीं कर रहा, मैं अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूँ, 1 इंच लेफ़्ट राइट नहीं हुआ, डटा हुआ हूँ और आपने भी डटे रहना है। और इमरान खान ने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो इस मुल्क के पर जुल्म कर गया, इलेक्शन के हवाले से, चादर चार दीवारी के हवाले से, बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, उस जुल्म को हम हमेशा याद रखेंगे। इंतज़ार पंचोता मेरा फोकल पर्सन है, वो मुसलसल गुम है, उसकी गुमशुदगी पर तशवीश है, हुकूमत की साख ख़त्म हो चुकी है, अब अदलिया से ही उम्मीदें हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझे सिर्फ PTV देखने को मिल रहा है और ये भी एक सज़ा है, 30 दिन से अखबारात नहीं दिए जा रहे। और इमरान खान ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मेरी अब गुफ्तगू जो अडयाला जेल में साफ़ियों से करता हूँ उस पर भी गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है ताकि मेरी बात आगे ना पहुँच सके अवाम तक। और लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं रूल ऑफ लॉ, आज़ाद अदलिया और जमहूरियत की बका तीनों पर अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगा। और जब बात इमरान खान की हो, इमरान खान जब फैसल चौधरी और इमरान खान जब खालिद यूसुफ से गुफ्तगू कर रहे थे, उसी वक्त तोशाखाना का केस लगा हुआ था, अदालत में समाअत हो रही थी, अडयाला जेल में अडयाला जेल के अंदर अदालत जो बनी हुई उसमें। और जब इमरान खान जब ये सारी गुफ्तगू अपने दोनों वकीलों से कर रहे थे तो उसी वक्त उनके साथ बुशरा बीबी भी खड़ी हुई थी जो आज अडयाला जेल में तोशाखाना में समाअत अटेंड करने आई हुई थी। और जब बात बुशरा बीबी की हो तो ये बताता चलूँ कि FIA पहुंची है सुप्रीम कोर्ट, और FIA इसलिए पहुंची है सुप्रीम कोर्ट के FIA कह रही है कि बुशरा बीबी को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में ज़मानत दी है वो ज़मानत मनसूख की जाए। जी हाँ, FIA सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और वो उसकी दरख्वास्त है कि बुशरा बीबी की ज़मानत मनसूख की जाए। अब वो सारे भोंपू, वो सारे माउथ पीस, वो सारे तोते जो कह रहे थे कि डील हो गई, अब उन सारों को मेरे ख्याल से थोड़ा सा खौफ खुदा, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया कर लेनी चाहिए कि अब FIA को रोक लेते कि अगर डील हो गई थी तो FIA क्यों पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अगर बुशरा बीबी डील के ज़रिए बाहर आई हैं तो वो फिर FIA क्यों जाती सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस पर भी वो भोंपू, वो माउथ पीस कुछ ना कुछ निकाल लेंगे कि ये तो एक फार्मेलिटी है ताकि लोगों को ना पता चले कि डील हुई है या डील हुई है, लिहाजा ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने FIA की बात मान लेनी है, कौन सा कल केस लगने वाला है, तो ये एक फार्मेलिटी है। भाईजान डील अभी कोई नहीं हुई, ना इमरान खान के कह रहे हैं कि कोई डील हुई है, ना बुशरा बीबी और अलीमा खान, उज़मा खान कह रही हैं, या ना पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ कह रही है, ना ऐसे सिग्नल आ रहे हैं हवाओं में, फ़िज़ाओं में कि कोई डील हुई है। सख्तियाँ वैसे ही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक छोटी सतह की आपको बात करता हूँ। अभी गुज़श्ता रोज़ हमारे इलाके के MNA जो मेहदी हसन भट्टी हैं, जो बीमार हैं, जो बहुत सख्त बीमार हैं, जिन पर ऐसे मज़ का खेज़ केस भी हैं कि जग और गिलास पता नहीं वो चोरी का मुकदमा भी है, यानी जो
कई मुरब्बों के मालिक जो मुसल पता नहीं कब से पाकिस्तानी सियासत में जो हैं, जो अब सख्त बीमार हैं और जिनका पूरा ख़ानदान मफरूर है, उन पर गुज़श्ता रोज़ 11 FIR दर्ज हुई हैं। सुना जा रहा है कि 11 FIR दर्ज हुई हैं। उनके चावलों की फसल उनको काटने से रोक दिया गया, उनके मीटर उतारने की बातें हुई, ट्रांसफार्मर उतारने की बातें हुई, पूरे गांव की बिजली काटने की बातें हुई, उनके दफ्तर पर कब्ज़ा कर लिया गया। और जो अहम चीज़ है कि उनके दफ्तर जो उनका अपना था उसको सील कर दिया गया। और इससे भी अहम बात कि 11 FIR गुज़श्ता रोज़ हुई हैं। अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डील होती या अगर ढील दी जाती तो ये छोटी सतह पर जाकर, या छोटी सतह से मेरी मुराद है कि ये नीचे जाकर MNAs और MPA की सतह पर ये पकड़ धकड़ पुलिस इंतज़ामिया ना करती। और इसमें डेफिनेटली हमारे हफ्ज़ाबाद में तारड़ हारे हुए हैं, सायरा अफजल तारड़ हार गई थी। उनको तो बहुत सूट करता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA जो अब अनीका भट्टी क्यों बनी MNA? क्योंकि बाकी सारे मफरूर थे, पर्चे हुए थे, नाअहल हो सकते थे। लिहाजा एक खातून उन्होंने टिकट दिया और जीत गई। तो उनके मुखालफिन सायरा अफजल तारड़ को तो सूट करता होगा कि जितनी जल्दी है इनका मक्कू ठप्पा जाए केसों के ज़रिए, या मक्कू ठप्पा जाए ताकि गलियाँ हो जान सुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई ऊपर की सतह पर डील होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई नरमियाँ आती, कोई बेहतरी होती, तो नीचे ये पुलिस इंतज़ामिया ये सब ना कर रही होती। पुलिस और इंतज़ामिया खुद गई फसल रोकने के लिए कि फसल कटाई रोक दें। ज़मीन पे कब्ज़े की बातें कि ये ज़मीन जो कबल अज़ मसीह की ज़मीन आपके नाम से है, ये अब हमें पता चला है कि कबल अज़ मसीह में हज़रत ईसवी से भी पहले कि ये हमें रिकॉर्ड हमने निकाला, ये तो आपकी थी नहीं। तो इस तरह की बातें, इस तरह की और बातें पूरे मुल्क से आती सुनाई दे रही हैं। तो ऐसा ना होता। खैर FIA पहुंची है सुप्रीम कोर्ट और FIA कह रहे हैं कि ज़मानत में सुप्रीम कोर्ट के तय करदा असूलों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। हाई कोर्ट के एक जज ने चैम्बर में ज़मानत दी बुशरा बीबी को। 263 दिन जेल में रहने से ज़मानत नहीं मिल जाया करती। सुप्रीम कोर्ट ये असूल तय कर चुकी है कि अगर रिकॉर्ड क्रिमिनल हो तो खा आगे औरत भी क्यों ना उसे ज़मानत नहीं दी जा सकती। ज़मानत मनसूख की जाए। हमारे पास ठोस शवाहिद हैं कि बल्गारी ज्वेलरी सेट को तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। और जब ज़मानत मिली थी इस केस में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस काजी का जिक्र आया था। और ज़िक्र इस तरह आया था कि जस्टिस काजी की बीवी और बच्चों की जायदादें निकली थी, जिसको जस्टिस काजी ने कहा था कि ये तो मेरे बीवी और बच्चों की, इसका मैं ज़िम्मेदार कैसे हो सकता हूँ। तो यही अदालत में बात हुई कि अगर जस्टिस काजी अपने बीवी बच्चों का ज़िम्मेदार नहीं हो सकता या रिस्पॉन्सिबल नहीं है या उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जा सकती, तो इमरान खान की बुशरा बीबी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डाली जा सकती है। बुशरा बीबी कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, तो उन पर कैसे ज़िम्मेदारी डाली जा सकती है कि जो तोहफे इमरान खान को मिले वो बुशरा बीबी को भी उसी तोशाखाना में सज़ा दी जाए। ये ऐसे ही है जैसे बिलावल कहते हैं कि मेरे वाले साहब जो कुछ कर रहे हैं मुझे तो उसका कोई पता नहीं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे बच्चे जो कुछ कर रहे हैं मुझे तो उसका कोई पता नहीं। शहबाज शरीफ कहते हैं मेरे अहले खाना ने जो कुछ किया मुझे तो उसका कोई पता नहीं। या तो फिर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को भी अकाउंटेबल किया जाए और जो कुछ उनके ख़ानदान में हुआ है उसको भी उसका बराबर का शरीक ठहराया जाए, तो फिर बुशरा बीबी को भी पकड़ लिया जाए। खैर FIA सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है बुशरा बीबी की ज़मानत खारिज करवाने के लिए। और अब जब यानी FIA कह रही है कि नहीं छड़ांगे, मतलब ज़मानत कैंसिल करवाएंगे बुशरा बीबी दी, तो एक दूसरी तरफ भी फिल्म चलनी शुरू हो गई है। फिल्म शुरू हुई है नहीं छड़ांगे। ये नहीं छड़ांगे नारा है जिसके नीचे पाकिस्तान की वकला तहरीक चलने जा रही है। और ये वकला तहरीक चलने जा रही है 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, जिसका ऐलान किया सुप्रीम कोर्ट में एक इजलास के बाद इस तहरीक की एक्शन कमेटी ने। मुनीर मलक, अली अहमद कुर्द, हामिद खान और आबद ज़ुबैरी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नहीं छड़ांगे
एक तहरीक चला रहे हैं, मतलब 26वीं आईनी तरमीम को नहीं छोड़ेंगे। और वकला ने बताया एक्शन कमेटी ने कि हमने मुनीर मलिक को अपना चेयरमैन मुंतखब किया है। 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है। तरमीम के ख़िलाफ़ जितनी दरख्वास्तें आई हैं सुप्रीम कोर्ट इन पर फुल कोर्ट बेंच बनाकर सुने। हमारी तहरीक शुरू हो चुकी है। हम तरमीम के हवाले से रेफरेंडम भी कराएंगे, लोगों के पास भी जाएंगे। और ये तासुर गलत है कि वकला की अक्सरियत जो है वो इस तरमीम के हक़ में है, ऐसी बात नहीं है। जब हमारी तहरीक चलेगी तो सबको पता चल जाएगा कि कौन हक़ में है, कितने हक़ में और कितने मुखालफ। तो लिहाजा नहीं छड़ेंगे, वकला तहरीक चल रही है। और वकला ने यह भी डिमांड की है कि जितनी दरखास्तें 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाकर इन दरखास्तों को सुना जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।